इफ्तिखार चाचा अभी तक अपनी जवानी का जो ज़माना था ना उससे बाहर नहीं निकल सके। और जवानी के ज़माने से मेरी मुराद है 1950। भैया ये बंदा अभी तक 1950 में ज़िंदा है कि जहाँ पर इसे लगता है ना इंटरनेट है, ना लोगों के पास डाटा नाम की कोई चीज़ है, ना इनको स्टैट्स का कोई पता है। इनको जो मर्ज़ी बोल दो इन्होंने मान लेना है। इफ्तिखार अहमद की जो अपने आप को टेल एंडर कहने वाली स्टेटमेंट है ना, हाँ उन्होंने अपने आप को टेल एंडर कहा है। उन्होंने कहा मैं कोई मिडल ऑर्डर बैट्समैन नहीं हूँ। तो भैया इस स्टेटमेंट के बाद इफ्तिखार अहमद का ना पाकिस्तान की क्रिकेट तो छोड़ दो, इनका पाकिस्तान में रहना भी नहीं बनता। इनको अलास्का भेज दो जहाँ पर ये जाकर अपनी जो बकाया ज़िंदगी है ना वो क्या होता है वो वनवास में गुजार दें। समझ रहे हो ना, ऊपर वाले के साथ दो लगा लें। अब डिटेल बताने से पहले यार एक इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बार बार आप लोगों को बताता हूँ यार, एपेक्स स्पोर्ट समझ से बाहर है, ये नहीं होनी चाहिए। दूसरा ये एटीट्यूड की मैं बात कर रहा हूँ, मुझे बड़ा गुस्सा है। पहली दफा बाबर आजम मुझे गुस्सा है वो ये अल्लाह का आपको गुस्सा आया, अच्छी बात। आप इसका मतलब है आप राह रास्त पे आ गए हो। नहीं परफॉर्मेंस भी नहीं है अभी। बात तो सुने ना। अच्छा वो ये है कि वही फैसलाबाद के स्टेडियम के अंदर फैन को मुश्किल से मौका मिला, ये बाबर खड़ा है। अब मैं कितना बड़ा बाबर का फैन हूँ, अगर मैं जाके बाबर के साथ तस्वीर खिंचाने गलती से मेरा हाथ ऐसे आ जाओ, बाबर ये पकड़ मेरे हाथ पे ऐसे मुझे घुड़ियां डाले और फिर तस्वीर खिंचवाए, क्या आप जो देखने में आपको गुस्सा नहीं आएगा? कितना बड़ा तेरा फैन कभी तस्वीर नहीं खोल जाएगा। उन्होंने कहा जा परे हो, मैं नहीं खिंचवाता तस्वीर आपसे। चलो मैंने कहता हूँ कि ना अगर तो बाबर ने पिछले 5 मैचेस में 500 मैच जितवाए होते, 5 सेंचुरियां मारी होती, इतना एटीट्यूड थोड़ा वो भी तब भी समझ नहीं कबूल नहीं था। लेकिन फिर भी चलो कहते थे कि आप बड़ी रन कर, इसलिए एटीट्यूड समझ आती है कि एटीट्यूड आया होना नहीं चाहिए। लेकिन जब आप 16 इनिंग्स के अंदर फेल हुए हो, अगर तब भी आपके पास फैंस आके आपके साथ तस्वीरें खिंचवा रहे, इसका मतलब है कि आपसे ये सच्ची मोहब्बत करते हैं। और अगर आप इनको डिग्रेड करोगे, इनके साथ ऐसे सलूक करोगे तो फिर क्या फायदा? देखिए एक तरीका होता है, बिल्कुल सॉरी, एक तरीका होता है कि अगर आपने हाथ रखा है ना सब पे, उसका तरीका होता है कि आप उसको हटा दो तरीके से। मतलब अगर आपकी परफॉर्मेंस नहीं आ रही और वो फैंस हैं वो ऐसी कोई बात नहीं है कि आपको बहुत तंग करने के लिए आए हैं। सही है, फ्रस्ट्रेशन होती है, सुबह से लेके आप शाम तक प्रैक्टिस वगैरह कर रहे होते हो। लेकिन बात ये एक तरीका होता है, आप हमली भी उससे रिक्वेस्ट करके भी कह सकते हो कि यार ज़रा मतलब अच्छा नहीं लग रहा है, इरिटेट हो रहा हूँ मैं, तो वो ऐसा करके मतलब तस्वीर खिंचवा ले, वो भी समझेगा, आप भी समझोगे। इसमें कोई मना करने का कोई इसमें नहीं है कि मना भी नहीं करना चाहिए था। लेकिन बात ये है कि जो तरीका उसने अपनाया है वो बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है और उसको भी सोचना चाहिए, क्योंकि परफॉर्मेंसेस कोई नहीं आ रही उसकी और फैंस बिल्कुल ऑलरेडी इससे डिसहार्ड हुए हैं। लेकिन अगर इसके बावजूद उसके साथ मुझे इतना मौका नहीं मिला तो ये 773 बॉलें आपके फरिश्तों ने खेली हैं, किसने खेली हैं? मतलब यह कि ठीक है, मानते हैं आपको लेट बैटिंग मिलती रही है, लेकिन बॉल्स तो आपने फिर भी अच्छी खासी खेली हुई हैं। और जितनी आपको बैटिंग मिली उसमें भी आपने कोई तीर नहीं मारा हुआ है, कोई भी तीर नहीं मारा हुआ है। फिर आप जो बात करते हैं एक भी जो आप इन 55 इनिंग्स में जो आप मैच विनिंग पारी है ही नहीं है चाचू की। लेकिन चाचा इफ्तिखार साहब कहते हैं मेरे साथ नाइंसाफी हुई है और मुझे जो है वो मेरे नंबर पे खिलाया ही नहीं गया है। मुझे एक टेल एंडर की तरह जो है वो आप ये कह सकते हैं कि पेश किया गया आगे खेलने के लिए। लेकिन जनाब ने अच्छी खासी बॉल्स खेली हुई हैं और जनाब बहुत बार ऐसा हुआ कि इनको मैच जितवाने का मौका मिला और वहां पर ये आउट होके चले गए। ज्यादा छोड़े वो इंडिया वाला मैच देख लें, बुमराह ने एक फुल टॉस बॉल फेंका और वो फुल टॉस बॉल इनसे बाहर नहीं गया, कैच देके मुश्किल टाइम में पाकिस्तान को ये छोड़ के आउट हो गए। और पाकिस्तान जो मैच वो ऐसा लग रहा था जीत जाएगा, वो मैच पाकिस्तान हार गया। ऐसे कई ऐसे मौके हैं जहां पर चाचू जब उनको मौका मिला कि यार मैच फिनिश करो, जनाब आउट होके ऐसे 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 करते हुए बाहर चले गए। लेकिन जनाब को अब लगता है 7वें भी जाता रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सारी वनडे या T20 उसने 7वें नंबर या छठे नंबर पे की। ज्यादातर उसने जो वनडे में ऊपर के नंबर पे जो है वो बैटिंग की है। तो अगर उसको 4 साल बाद समझ आया है तो फिर मुझे नहीं समझ आ रही कि वो खेलता क्यों रहा है। फिर वो मना कर देता सबको कि यार मैं तो क्या कहते हैं, मैं तो टेलेंडर हूँ, मैं तो सारी जिंदगी डोमेस्टिक क्रिकेट जो मिडिल ऑर्डर पे खेला हूँ, आप मुझे एज ए टेलेंडर क्यों खिला रहे? उस टाइम मजे लगे हुए होते हैं, उस टाइम सब खेल रहे होते हैं, मैचेस मिल रहे हैं, जाहिर बात है पैसे भी मिल रहे हैं, T20 खेलने के भी, वनडे खेलने के भी, सब कुछ मिल रहे हैं। उस टाइम तो सबके मजे लगे होते हैं। अगर आपको इतना ही बुरा लग रहा है तो फिर आपको छोड़ देना चाहिए था। आप बात करते कप्तान से, आप बात करते सिलेक्टर से
कि भाई आप मुझे किस नंबर पे खिला रहे हैं, मैं टेलेंडर थोड़ी हूँ। आप छोड़ देते टीम को, बोलो मैं तो इस तरह नहीं खेल सकता। लेकिन उस टाइम क्या हुआ, क्यों नहीं मना हुआ? अब उसने इतनी बड़ी बात बोली है कि मैं तो टेलेंडर हूं। अब भी देख लेना, ये जो मतलब बिल्कुल फारिग और निकम्मी सी सिलेक्शन कमेटी है, ये फिर उसको सिलेक्ट कर लेगी। हालांकि बाबर आजम के एक फैन ने उनके कंधे पे हाथ रखने की कोशिश की, लेकिन बाबर आजम ने गुस्से से उसका हाथ पीछे कर दिया और उसको उसकी औकात याद कराई कि ठीक है तू बाबर आजम का फैन है लेकिन इंटरनेट पे रह। असल में तुम फैंस की एक्सेस नहीं है मेरे तक। तुम जो मुझे मेरी बुरी फॉर्म में, मेरे बुरे दिनों में सपोर्ट कर रहे हो ना, इंटरनेट पे करो। असल में मेरे पास नहीं आना, मुझे हाथ ना लगाना। मैं बाबर आजम को यह मैसेज देना चाहता हूं कि दुनिया में फैंस के साथ जो क्रिकेटर्स का एक जब भी कोई इंटरेक्शन होता है ना, वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी फैन के लिए। इनफैक्ट स्टैंडर्ड बहुत हाई किया हुआ है इंटरनेशनल क्रिकेटर्स ने। जब वो किसी फैन के साथ मिलते हैं, इतनी अच्छी पिक्चर देते हैं, इतने अच्छे तरीके के साथ मिलते हैं, आप देखेंगे वो सिर्फ एक पिक्चर नहीं है जो एक फैन आपके साथ क्लिक करना चाहता है, वो एक लाइफ टाइम मेमोरी है उसके लिए। मतलब अगर आप किसी क्रिकेटर के कट्टर फैन है कि यार मैं इसका बहुत बड़ा फैन हूं, तो आपके साथ एक फोटो उस फैन के लिए कितनी इंपॉर्टेंट है ये आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। आपके लिए वो 1 सेकंड की एक फोटो है, लेकिन उसके लिए वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो थोड़ा सा हम्बल होना पड़ेगा बाबर आजम को। ये कोई पहली दफा नहीं है, और ये मसला सिर्फ बाबर आजम का भी नहीं है। पाकिस्तान क्रिकेटर्स को ना थोड़ी सी ग्रूमिंग की जरूरत है। मैंने शाहिद आफरीदी को बहुत ज्यादा ऑब्जर्व किया हुआ है उनके साथ। चलो मैं अक्सर अपनी वीडियोस में इसका जिक्र करता रहूं जब भी हमने किसी इस टॉपिक पे बात की है। शाहिद आफरीदी के जितने भी फैंस हैं ना पूरी दुनिया में, सबको मेरा चैलेंज है, कोई एक फोटो किसी फैन के साथ मुझे वो दिखाएं जिसमें शाहिद अफरीदी स्माइल कर रहे हैं, हंस रहे हैं, खुशी से फोटो दे रहे हैं। आप नहीं निकाल पाएंगे। ओपन चैलेंज। वो किसी फाउंडेशन के डिनर पे गए हुए हैं या वो पाकिस्तान से बाहर किसी फैन से मिल रहे हैं, दूसरे मुल्कों के फैंस के साथ, वो तस्वीरें नहीं। भारतीयों को वो हंस के ही मिलते हैं, बांग्लादेशियों को वो हंस के ही मिलते हैं, लेकिन पाकिस्तान के अंदर कोई फैन उनसे पिक्चर लेगा ना, वो कभी भी आपके साथ कंफर्टेबल फील नहीं करेंगे। एक फोटो को निकाल के दिखाते। जब तक इनकी फैन की इज्जत नहीं करेंगे, खेल कैसे खेल पाएंगे? जब तक फैंस ही इनसे दुखी रहेंगे तो क्रिकेट कहाँ होगी? वहीं इफ्तिखार अहमद ने आज एक बयान देकर सुर्खियां बटोर ली हैं। उन्होंने कहा, मैं बल्लेबाज नहीं हूँ, मैं तो एक टेलेंडर हूँ। देखिए, जो खिलाड़ी लास्ट 4-5 साल से क्रिकेट खेल रहा है और वो आज 4-5 साल बाद बोल रहा है कि मैं एक बल्लेबाज नहीं जबकि एक टेलेंडर हूँ। कल को शायद वो ये भी बोल सकता है कि मैं 32 साल का नहीं 40 साल का हूँ, मुझे तो ज़बरदस्ती खिलाया जा रहा है पाकिस्तान टीम में, क्योंकि पाकिस्तान के पास खिलाड़ी ही नहीं है खेलने के लिए। ऐसी कौन सी मजबूरी है जो पाकिस्तान को इफ्तिखार अहमद को खिलाना पड़ रहा है? आइए देखते हैं आगे वीडियो में क्या होता है। पाकिस्तानी मीडिया किस तरह की रिएक्शन देती है इन दोनों की ये हरकतें करने के बाद। एक तरफ बाबर आजम है जो फैंस के साथ बदतमीजी करते हैं, एक तरफ इफ्तिखार अहमद का ये बयान। बॉबी ने असली हाथ नहीं रखने दिया। हर चीज में ना आप लोगों ने डिफेंड करना होता है। गलत को गलत कहने की ताकत ही नहीं है आपके अंदर। आपने ना बेसिकली कभी देखा ही नहीं है कि इंटरनेशनल स्टार्स या पाकिस्तान के जो बड़े सुपरस्टार्स हैं वो फैंस के साथ कैसे मिलते रहे हैं पास्ट में।
मिसाल के तौर पे मैं सोच रहा था, क्या बाबर आजम वसीम अकरम वकार यूनुस से ज्यादा बड़ा क्रिकेटर है? एब्सोल्युटली नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये मेरी फोटो देखें, मैंने वसीम अकरम वकार यूनुस इनके ऊपर हाथ रखा हुआ है यार, प्यार से, मोहब्बत से। कुछ नहीं कहा उन्होंने मुझे। मैंने ये डेल स्टेन के साथ मेरी फोटो देखें, डेल स्टेन से ज्यादा बड़ा स्टार है बाबर आजम। नहीं, डेल स्टेन को पीछे से पकड़ा हुआ है, हंस के, बल्कि कन्वर्सेशन भी की उसने मेरे साथ। ब्रेन लारा को मैंने हाथ रखा हुआ है, ब्रेन लारा, मतलब किस किस के साथ मैं आपको फोटोज दिखाऊं। देखें, जो दुनिया के बड़े स्टार्स हैं ना, वो हमेशा अपने चाहने वाले को एक अच्छी फोटो देते हैं। कभी चलो मान लिया आप इंसान है, आपका मूड नहीं है, तो स्टिल आपकी तालीम जो कि नहीं है इन क्रिकेटर्स के पास, आपके एथिक्स, आई डोंट नो इनके पास हैं कि नहीं, आपकी अपब्रिंगिंग में ये चीज शामिल होनी चाहिए। आपकी ग्रूमिंग इज द राइट वर्ड, आपकी ग्रूमिंग में ये चीज शामिल होनी चाहिए कि आपने फैंस इंटरेक्शन कैसे करना है। ये किसी भी स्पोर्ट्समैन के लिए कितनी इंपॉर्टेंट चीज है यार। फैंस इंटरेक्शन की दुनिया में वीडियोस बनती हैं, आपको वो याद नहीं है रोनाल्डो ने वो दाढ़ी लगा के फुटबॉल खेला? ऑप्शन मुझे ही जाना चाहिए था। इंडिया वाले मैच में फुल टॉसेस मिस किया आपने, उसके बाद सुपर ओवर में आपसे खेला नहीं गया, उसके बाद इवन कि आज आप कह रहे हो कि मैं ऑलराउंडर नहीं हूँ, मैं टेल एंडर हूँ। टेल एंडर का तो मतलब होता है शाहीन अफरीदी है टेल एंडर। मैं आप बताता कभी लग जाए। हूँ, इसको उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी देख लेते हैं ना। देखिए, हर खबर के दो पहलू होते हैं। अगर उसका कहने का मकसद ये था कि मुझे ये लो नंबर 7 नंबर 8 में बैटिंग करवाते तो मैं तो एक ऑर्डिनरी टेल एंडर हूँ। अगर उसका ये कहने का मकसद था तो मैं यहाँ पे अभी तक के उसके करियर के सारे मैचेस के ना बैटिंग ऑर्डर बता दूंगा कि उसने कितनी दफा किधर आके परफॉर्मेंस किया, कितनी दफा किधर आके परफॉर्मेंस किया। जनाब, जब आपको T20 में 12वें 13वें में भेजा तब भी आपने पाकिस्तान का मुंह काला करवाया। जब आपको 18वें 19वें ओवर में भेजा तब भी आपने मुंह काला करवाया। जब आपको हमने सुपर ओवर में भेजा तब भी आपने हमने एम्बैरेस ही करवाया। आपने जो है ना मुंह पूरा ही काला पूरी जो है ना अब काला। एक और चीज सुन लीजिए मेरे से, तो जब इफ्तिखार अहमद का नाम आता है मुझसे कंट्रोल नहीं होता। एक और चीज आप सुन लीजिए, इस शख्स की T20 के मैच के अंदर मैं चेजिंग की बात कर रहा हूँ। चले, इसके जितना भी करियर है ना, चेजिंग की बात मैं करता हूँ। आपने मुझे करेक्ट करना है अगर मैं गलत बोल रहा हूँ, या आप लोगों से गुजारिश है, आप लोगों ने मुझे करेक्ट करना है। इफ्तिखार अहमद की चेजिंग के अंदर कोई एक मैच विनिंग इनिंग्स मुझे बता दो। नहीं, क्लोज चला जाता था, ये तो मसला है, क्लोज आउट हो जाता था। क्लोज जाके मैच हारे, कितने मैचेस क्लोज लेके गया, लेकिन चेजिंग के अंदर कोई मैच विनिंग। पाकिस्तान की क्रिकेट में जो कुछ पाप किए हैं ना, वो सारे पाप एक तरफ, और ये जो पापों का घड़ा हमारे सर के ऊपर फोड़ा है ना मिसबा भाई ने इफ्तिखार चाचा के नाम के ऊपर, वो एक तरफ। मैं सोचता हूँ यार, बाबर को ना कसम से कैसे कैसे लोगों ने ना फुद्दू बनाया बाबर को। सीरियसली मुझे तो अब उस बंदे की साथ ना सिंपैथी शुरू हो गई है बाबर के साथ। इस बंदे के ऊपर बाबर ने इतना ट्रस्ट करके इसको खिलाया है इफ्तिखार को कि जिसकी कोई हद नहीं है। और अब इसकी स्टेटमेंट्स चेक करो, और ये अभी चैंपियन कब खेल रहा है फैसलाबाद की तरफ से भाई, और कहने को ये 34 साल की है यार। इतना पीड़ा बंदा, पंजाबी में जिसे कहते हैं सही जिसे कहते हैं पीड़ा, ये 34 साल का लगता है आपको यार? सीरियसली बताओ यार। बाबर आजम पिछले 2-3 साल से अपने क्रिकेट के सबसे बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हैं, जिसमें उन्होंने लास्ट 16-17 इनिंग्स की टेस्ट पारियों में भी कोई शतक या अर्धशतक तो दूर की बात है, एक अर्धशतक तक नहीं लगा पाए हैं, जिसके कारण पाकिस्तान की टीम को हार का लगातार सामना करना पड़ा है, क्योंकि वही उस टीम के सबसे बड़े बल्लेबाज हैं, वही रन बनाते हैं ज़्यादातर, लेकिन वही आउट ऑफ फॉर्म चल रहे हैं, जिसके कारण बाबर आजम एक बार फिर से सुर्खियों में आए हैं, जिन्होंने एक फैंस को ऑटोग्राफ देने से या शायद उनके कंधे पर हाथ रखने के कारण उन्हें ज़बरदस्ती डांट दिया। उनके कंधे, उन्होंने अपने कंधे से उनका हाथ झटक दिया, बोला तो ये पता नहीं मैं कौन हूँ। अरे भाई, हमको पता है तुम बाबर आजम हो, लेकिन इस तरह से तो अगर तुम आप फैन के साथ करोगे तो क्या होगा? आप फैंस की इज्जत नहीं करेंगे तो आपको इज्जत कहाँ से देंगे? फैंस ने भी कोई कमी नहीं छोड़ी, फैंस ने भी तुरंत उसकी हैकड़ी निकाल दी। वहीं आज इफ्तिखार अहमद ने मान लिया है कि वो एक बल्लेबाज नहीं है, जबकि एक पार्ट टाइम बैट्समैन है। थोड़ी बहुत बॉलिंग कर सकते हैं, थोड़ी बहुत फील्डिंग, थोड़ी बहुत बल्लेबाजी, थोड़ी बहुत गेंदबाजी। उन्होंने कहा कि मैं एक प्योर बल्लेबाज नहीं हूँ, मैं तो एक टैलेंडर हूँ, मैं तो बॉलर हूँ, मुझसे तो ज़बरदस्ती बॉलिंग करवाई जा रही है, मैं क्या करूँ? अगर ज़बरदस्ती बॉलिंग बैटिंग करवाई जाएगी तो मैं जहाँ तक खेल सकता हूँ वहीं तक खेलूँगा।
तो दोस्तों कैसी लगी आज की आपको हमारी वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और साथ ही हमारे साथ बने रहिए, आगे भी इस तरह की वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।